आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, जिसका आज हम कौन सा 5वां लेक्चर स्टार्ट होगा। सॉलिड स्टेट के अंदर अभी तक हमने क्या देखा था? तो सॉलिड स्टेट के अंदर अभी तक हमने उसका क्लासिफिकेशन वो सब कुछ देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड की क्लोज पैकिंग की शुरुआत की थी, सॉलिड को कैसे पैक करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड को पैक करने के लिए हमने एक 1 डायमेंशनल पैकिंग देखा था, 2 डायमेंशनल पैकिंग देखा था। 2 डायमेंशनल के अंदर 2 पैकिंग थे, कौन से? एक तो था स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी उसी का यूज करके 2 डायमेंशन का यूज करके अभी कैसी पैकिंग करनी है, क्लोज पैक करना है 3 डायमेंशन में, मतलब पैकिंग इन 3 डायमेंशनली 3D पैकिंग करना है। बट ऑब्वियस है 3D है तो मैं बोर्ड पे तो दिखाई नहीं सकता हूँ कि उसको कहाँ से पैक करना है, कैसे। आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि वो एक्चुअली कैसा होता है, उसका मन में एक चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, इमेज बनानी पड़ेगी। तो 3D पैकिंग करने के लिए हम लोग यूज किसका करेंगे? 2D का यूज करेंगे। अभी 2D का यूज करना है तो 2D तो 2 तरीके से होता है, स्क्वायर से भी होता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। तो उसमें से हम पहला वाला लेते हैं, क्लोज्ड पैक इन 3 डायमेंशन यूजिंग 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करके हमें क्या करना है, उसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। 2D को किस में? 3 डायमेंशन बनाना है। तो उसके लिए आपको एक सोचो कि कोई एक आपके पास बॉक्स पड़ा हुआ है, कैसा शेप का है? क्यूब शेप का एक बॉक्स है, जैसे ये रूम मतलब पूरा खाली एक बॉक्स आपके पास पड़ा हुआ है। आपके पास कोई बॉल है, वही बॉल से पूरे बॉक्स को फिलिंग करना है। तो पहले तो आप फिलिंग करोगे तो कैसे करोगे? मान के चलो ये बॉक्स है, ये बॉक्स की ये एज पर 1 2 3 4 बॉल लगा दिए, फिर 1 2 3 4 ऐसे बॉल लगा दिए, 1 2 3 4 ऐसे बॉल, 1 2 3 4। तो आपने अभी क्या किया, उसकी एजिस पर क्या किया, 1 डायमेंशनल पैक किया, क्योंकि ये हो गया लेंथ, ये विड्थ हो गई। ओके, या तो फिर आपने वर्टिकली भी लगाना शुरू कर दिया, 1 2 3 4। मतलब आपने पहले शुरू किससे किया? कोई एक लाइन से। तो ये क्या हुआ, 1 डायमेंशनल पैक हुआ। अभी 2 डायमेंशनली पैक। 2 डायमेंशनली मतलब क्या, आपने ये तो लगाया, अभी ये लेयर के आगे एक लेयर, ये लेयर के और आगे एक लेयर, ये लेयर के आगे एक लेयर, मतलब ये एजिस से ये एजिस तक की जो भी लाइन है वो सारे लेयर बाय लेयर क्या कर दी, पैक कर दी। मतलब आपने एक प्लेट बना दी, एक बॉल का लेयर बना दिया। तो ये क्या हुआ, 2 डायमेंशनली हुआ। अभी उसी लेयर के ऊपर डिट्टो कॉपी पेस्ट उस जैसा ही एक लेयर, इसके ऊपर एक लेयर, इसके ऊपर लेयर, मतलब आपने वर्टिकली भी क्या कर दिया, जो बॉक्स था उसको बॉल से पैक कर दिया। सो पहले 1 डायमेंशनल, फिर 1 डायमेंशनल को किस में कन्वर्ट किया, 2 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल को किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 डायमेंशनल में। सो इस तरह से पूरा बॉक्स क्या हुआ, पैक हो गया। फिगर बनाना ट्राई करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो ये आपका कोई वही बॉक्स जो आपने लिया था वो बॉक्स है। ओके, इस तरह से कोई बॉक्स होगा। अभी इस बॉक्स के अंदर कैसे होंगे, इस तरह से पैकिंग करना शुरू कर दिया। अभी ये लेयर के पीछे भी लेयर जाएंगे, यहां से भी लेयर बनेंगे। सो इस तरह से एक लेयर के ऊपर लेयर, एक लेयर के आगे लेयर, इस तरह से पूरा पैकिंग किससे हो जाएगा, स्क्वायर क्लोज पैक में। अगर आप यहाँ पर कहीं भी ज्वाइन करोगे तो क्या दिखाई देगा कि आपको एक क्लोज पैक बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है,
ये आपको पूरा का पूरा क्या देगा, एक क्लोज पैक देगा, स्क्वायर क्लोज पैक। और यहाँ पर एक्चुअल फिगर ये क्या बन रही है, तो इनिशियली तो ये किस पे हो गया, कॉर्नर पर ही हो गए, और सिर्फ कॉर्नर पर हो गए जो लेटाइस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, SCC, सिंपल क्यूबिक शेल। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग से अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाओगे तो हर एक ही यूनिट शेल क्या बनता होगा, सिंपल क्यूबिक शेल ही बनता होगा। ठीक है, सो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, जिसमें क्या करना है, आपके पास जो एक लेयर है वही जो ए लेयर है, उसी के ऊपर दूसरा ए लेयर, उसी के ऊपर तीसरा एक ए लेयर, और ऐसे लेयर बाय लेयर करके आपको क्या करना है, यूनिट शेल को और पूरे सॉलिड को इस तरह से क्या कर देना है, पैक कर देना है। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया। अभी यूज करते हैं 2D में, लेकिन किसका, हेक्सागोनल पैकिंग का। हेक्सागोनल पैकिंग करके हम सॉलिड को कैसे भर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर इतना याद रखना है इसमें कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग करोगे तो कौन सा, सिंपल क्यूबिक शेल ही मिलेगा। अभी क्लोज पैकिंग 3D यूजिंग 2D, लेकिन कौन सा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करना है। तो इसमें कैसे होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर तो लेयर कैसे थे, एक ए लेयर था, इस तरह से। फिर दूसरा लेयर बी लेयर कहां पर आता था, इन दोनों के बीच में, इस तरह से। फिर वही ए वाला लेयर फिर से ओके। तो इस तरह से तीसरा लेयर, मतलब ए बी टाइप का लेयर, ए टाइप का लेयर, इस तरह से अलग अलग लेयर क्या हो गए, एक लेयर के नीचे भी दूसरा लेयर इस तरह से अरेंज होगा। वैसा हम देख रहे थे, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फर्स्ट लेयर, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा फर्स्ट लेयर। अभी इसके ऊपर क्या करना है, दूसरा लेयर, क्योंकि इसमें कैसे करेंगे अरेंज, उसमें पहला टाइप है सेकंड लेयर ऑन दी फर्स्ट लेयर। इसके जैसा ही हेक्सागोनल वाला 2 डायमेंशनल पैक हमें क्या करना है, इसके ऊपर सेट कर देना है। अब इसको कैसे सेट करोगे, इसके ऊपर कैसे बिठा दोगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जैसा है वैसा ही वैसा उसके ऊपर लगेगा, नहीं, इसमें थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा कि जो हम लेयर सेकंड लेयर इसके ऊपर बिठाएंगे, ये जो यहाँ पर वॉइड है, जो हम ट्रायंगुलर वॉइड बोलते थे, इसके ऊपर आएगा। कैसे, इस तरह से, एक ऐसा, दूसरा इस तरह से, इस तरह से, फिर नीचे दो, इस तरह से कुछ डिजाइन होगी। ये जो पूरा ब्लैक कलर का दिख रहा है वो फर्स्ट लेयर है, और जो हमने ब्लू कलर का ये ड्रॉ किया वो पूरा क्या हो गया, सेकंड लेयर। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर कैसे अरेंज है, जो वॉइड है वो वॉइड के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो गया, सेकंड लेयर बैठ गया है। अभी इमेजिन करो, अगर ये जो फर्स्ट लेयर की वॉइड बन रही है, देखो ये वॉइड है, कौन सी, ये
जो मैंने यहाँ पर डार्क कर दी है। ओके, ये वॉइड है, इसके ऊपर ही क्या हो गया, ये सेकंड लेयर का पार्टिकल्स बैठ गया। तो अगर कोई वॉइड के ऊपर ये सेकंड लेयर का पार्टिकल बैठ गया तो क्या ये वॉइड फिल हो गई, मतलब पूरी भर गई, वॉइड खत्म हो गई, ऐसा कुछ होता है एक्चुअल में? तो जैसे मान के चलो आपके पास 3 बॉल्स है, 1, उसके बाजू में एक दूसरा बॉल 2, 2 एंड आगे एक 3, मतलब ये एक आप 3 बॉल ऐसे सेट करोगे तो बीच में कोई वॉइड आ जाएगी, मतलब बीच में कोई स्पेस रहेगी। ठीक है, अभी इस स्पेस 3 बॉल के ऊपर एक चौथा बॉल ऊपर से आप लगा देते हो, तो क्या वो वॉइड फिल हो गई? एक्चुअल में वो वॉइड फिल नहीं होती, हमें बस उसका दिखना बंद हो जाता है। वो वॉइड तो वहीं की वहीं है, लेकिन उसको हम सिर्फ क्या कर देते, ढक देते। अगर हम नीचे से देख सकते तो वो वॉइड यहाँ की वहां ही होती, वो फीलिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसके जैसे यहाँ पर भी यही है कि ये जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के ऊपर जैसे हम सेकंड लेयर सेट करते हैं, कैसे, फर्स्ट लेयर की जो वॉइड है वहां पर, तो जो ये लेयर बैठ गया वो सिर्फ वॉइड को क्या कर देगा, कवर कर देगा, नहीं कि उसको पूरा का पूरा भर देगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लेयर। अभी ये जो वॉइड है, ये वॉइड का शेप क्या है, ट्रायंगुलर। हमें यहाँ पर दिखता है ट्रायंगुलर, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो ये वॉइड क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो ये हम क्या बोलेंगे, ये सारी वॉइड, ये फिर यहाँ पर ये वॉइड क्या होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। एक और चीज यहां से मालूम चलती है, क्या, यहाँ पर जो लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जुड़ा हुआ है, दूसरा लेयर बैठ गया है, तो वो उसके बैठने के बावजूद भी कुछ वॉइड क्या रह जाती है, वैसे की वैसे ही, वो कवर हुए बिना ही रह जाती है। देखो यहाँ पर ये लेयर, ये दोनों लेयर और तीसरा लेयर ये बैठ गया, लेकिन ये जो पोर्शन है वो क्या हुआ, उसमें तो कोई ना कोई फिलिंग हुआ ही नहीं, कोई कवर किया ही नहीं किसी लेयर ने। तो ये क्या हो गया, ये आपकी एक वॉइड ही रहेगी, और ये वॉइड को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है। ठीक है, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक्चुअली क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड बना कैसे, जब हमने 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशन में कन्वर्ट किया, किसके थ्रू, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो हेक्सागोनल में लेयर कौन से आएंगे, ये जो पहला वाला लेयर है वो क्या था, ए टाइप का लेयर, ये जो हमने दूसरा वाला, मतलब ये जो था वो क्या था, बी टाइप का, और ये क्या हो गया, ए टाइप का, मतलब ए बी टाइप का लेयर है, और वही ए बी टाइप का लेयर ऊपर हमें सेट करना है। लेकिन इसके अंदर कहाँ सेट करना है, तो जो पहले लेयर की वॉइड है उसके ऊपर दूसरे लेयर का पार्टिकल्स आए इस तरह से, मतलब सेकंड लेयर ऑन दी फर्स्ट लेयर, इस तरह से। अभी हम देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक्चुअली क्या है। इसको भी थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा 3 डायमेंशनली सोचना पड़ेगा। पहले लिखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड लाइक यहां पर एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये एक पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स दोनों फर्स्ट लेयर के बराबर, फर्स्ट लेयर के ये दोनों पार्टिकल्स है। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए यहां पर एक पार्टिकल्स इस तरह से, मतलब आप मान के चलो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, उस तरह से सेट किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के हिसाब से है यहाँ पर। तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में क्या होगा, पहले ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स है 1 2 3, ये पीछे वाला, ये 2 आगे वाले पार्टिकल्स, ऐसे जो हेक्सागोनल में होता है ना, फर्स्ट ए बी, मतलब अभी यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा, उस तरह से। ये यहाँ इसको अगर 2 डायमेंशन देखे तो इस तरह से कुछ है, इस तरह से, और ये जो वॉइड है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, इस तरह से कुछ है। अभी इसके ऊपर सेकंड लेयर आता है, सेकंड लेयर आएगा कहाँ, यहाँ ऊपर, और यहाँ हम देखें तो इस तरह से ऊपर, मतलब यहाँ पर कोई टेट्राहेड्रल वॉइड है
ये वॉइड है और इसके ऊपर यहाँ पर एक जो सेकंड लेयर का पार्टिकल्स है वो इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब वो वॉइड को क्या कर देगा, कवर कर देगा। अभी इस पॉइंट, सारे पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करो। कैसे, देखो ये सेंटर, ये और ये, इसको कनेक्ट करो। ओके, ये सेंटर कनेक्ट होगा ऐसे, ये होगा ऐसे। तो आपको ये शेप कैसा दिखेगा, तो आपको ये शेप टेट्राहेड्रल जैसा दिखेगा। ठीक है, इसलिए इस वॉइड का क्या, ये हो गया फर्स्ट लेयर आपका, ये हो गया आपका सेकंड लेयर, और इसके ऊपर जब आप कोई भी चीज रखते हो, मतलब इस तरह सेकंड लेयर बैठेगा और इसके सेंटर को कनेक्ट करोगे तो ये आपका कैसे दिखेगा, तो ये आपका दिखेगा लाइक टेट्राहेड्रल वॉइड। इसलिए ये क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप में। ये शेप टेट्राहेड्रल है, इसलिए इस वॉइड का नाम क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है अभी देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए मुझे 2 लेयर बनाने पड़ेंगे। कैसे 2 लेयर बनेंगे, 2 लेयर बनेंगे 3, इस तरह से। ओके, एक ऐसे होगा, और जो दूसरा लेयर है, फर्स्ट लेयर का समझ लो कि ये इस तरह से, और दूसरा लेयर मतलब एक ऐसे एक ऐसे, ऐसे फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर हो गए। ये हो गया आपका फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल का, और दूसरा जो सेट होगा वो क्या होगा, ये सेकंड लेयर। अभी जो सेकंड लेयर इस तरह से बना हुआ है, इसके अंदर सेंटर को कनेक्ट करो। इसके सेंटर को कनेक्ट करो इस तरह से। एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल आगे की ओर, एक ट्रायंगल पीछे की ओर, ऐसे बनेगा। अभी इसको कनेक्ट करो। इस तरह से ये कनेक्ट होगा इसकी नीचे नीचे वाले ट्रायंगल की एपेक्स पर। इस तरह से। तो ये जो शेप मिला वो किसका है, ऑक्टाहेड्रल शेप का है। ठीक है, ये शेप किस में मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप है। इसीलिए इसकी जो बन रही है जो वॉइड, वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। और ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ओके, और इसीलिए वजह से इस वॉइड को क्या देते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मालूम चल गया किसमें मिल रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। किसमें, सेकंड लेयर ऑन द फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर के ऊपर जब फर्स्ट लेयर लिख रखोगे, और फर्स्ट लेयर कहां पर रखना है, तो फर्स्ट लेयर, सॉरी सेकंड लेयर के ऊपर, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखोगे तो फर्स्ट लेयर की जो वॉइड है उसके ऊपर एग्जैक्टली क्या बैठेगा, सेकंड लेयर बैठ जाएगा। और इस तरह से हमें क्या मिल रही है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल मिलता कैसे। ठीक है, तो अभी एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, कि जितने भी हमने यूनिट शेल देखे, मतलब कोई भी यूनिट शेल, हर एक सॉलिड में यूनिट शेल तो होगी। तो ये यूनिट शेल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम, जिसको हम बोलेंगे n, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एटम, जिसको हम बोलेंगे n। तो हर एक यूनिट शेल के अंदर, हर एक यूनिट शेल जो बन रहा है उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, तो वो होगी n। मतलब एक शेल के अंदर जितने एटम्स हैं
उसी उतनी ही क्वांटिटी में क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड उससे डबल होगी, मतलब वो कितनी होगी, 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, हमने कितने यूनिट सेल देखे, एक तो देखो एक हमने सिंपल क्यूबिक सेल देखा, एससीसी देखा। ठीक है, एससीसी के बाद हमने क्या देखा था, एफसीसी, बीसीसी, और फिर एंड सेंटर क्यूब ईसीसी था। सिंपल क्यूबिक शेल कितने नंबर ऑफ एटम्स थे लास्ट लेक्चर में हो गया, वो था 1। एफसीसी में कितने थे, 4। बीसीसी में कितने, 2, और एंड सेंटर में भी कितने, 2। ओके, सो इस तरह से यूनिट शेल है। तो अभी इसके अंदर ये हो गए नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये किसकी क्वांटिटी हो गई, एन की। तो इसके हिसाब से ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होने चाहिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 1 है तो उसके ऑक्टाहेड्रल भी 1 ही होंगे, लेकिन इसके टेट्राहेड्रल कितने आएंगे, इसके टेट्राहेड्रल आएंगे उसके डबल, मतलब 2n। इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, डबल, मतलब 8। इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे 2, लेकिन इसका टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने, 2, तो इसके भी टेट्राहेड्रल वॉइड कितने निकलेंगे, 4। सो इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स और उसके डबल कर दो तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगी। सो ये एक चीज याद रखनी है कि सॉलिड स्टेट के अंदर जब भी यूनिट शेल के अंदर नंबर ऑफ एटम जितने होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, और उससे डबल करो तो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। ठीक है, सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसमें हमने देखा गया कि आज 3 डायमेंशनल पैकिंग 2 डायमेंशनल की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल में 2 चीज थी, एक तो क्या, स्क्वायर क्लोज एंड हेक्सागोनल। स्क्वायर क्लोज में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, जिसमें सिर्फ एक ही सेल आएगा, कौन सा, सिंपल क्यूबिक सेल। लेकिन जो हेक्सागोनल पैकिंग है इसमें हमने सिर्फ आज फर्स्ट टॉपिक देखा, सेकंड लेयर ऑन द फर्स्ट लेयर, और वो भी कैसे अरेंज करना है, तो वो भी करना है जो वॉइड है उसके ऊपर। उसके हिसाब से हमने क्या देखा कि उसके हिसाब से हमने 2 वॉइड मिलती है, क्या, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और वो कितनी होगी ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि सेल के नंबर ऑफ एटम मालूम हो तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट 3 डायमेंशनली, मतलब थर्ड लेयर कैसे अरेंज होगा, लेकिन वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये आराम से देख लो, अच्छे से समझ लो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और ये वीडियो को अच्छे से देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये पूरी थियरी कभी भी नहीं पूछेंगे वही क्या कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसकी फिगर क्या है, और ये जो वैल्यू है हम सेल के एटम से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक बार आराम से देख लेना। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात बता दो, आपको इन्फॉर्म कर दो कि हमारे एकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ चुकी है, जिसके अंदर आपको मटेरियल और ऐसे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज ही प्ले स्टोर में जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए और कोर्स को परचेज कर दीजिए। इसमें आपको बहुत सारे नोट्स और सब कुछ मिल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।